अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी सब ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये सुबह सुबह का टाइम है, बहुत सुबह नहीं 8 बजे का टाइम है। और आज है संडे और इतना खूबसूरत कोई यहाँ पर मौसम बना हुआ है, बादल बने हुए हैं, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। अब वेदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया है। अब जिसे कहते हैं ठंडा सा मीठा सा मौसम है, वो आ गया है। गर्मी भी नहीं है, सर्दी भी नहीं है, तो बहुत इंजॉयबल मौसम है। और अल्लाह करे कि 1 महीने तक ये ऐसे ही चलता रहे। तो अभी तो सब लोग सोए हुए थे, तो मुझे जो है जैसे ही मैं उठती हूँ मुझे भूख लग जाती है। इस वजह से मुझे सबसे पहले यही, जैसे ही मैं उठती हूँ तो दिल में यही चल रहा होता है कि अच्छा आज क्या नाश्ता करना है। तो बस मैं अपने लिए नाश्ता बना रही थी। कल हस्बैंड लेके आए थे बाज़ार से चने मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं। और यहाँ पर जब हम इस्लामाबाद जब से शिफ्ट हुए हैं, हमें अच्छे चने नहीं खाने को मिलते थे। तो एक तो ये लोग मोटे चने बनाते हैं, दूसरा ये कि इतना कोई टेस्ट नहीं होता। तो बहुत मुश्किल से हमें 1-2 स्पॉट मिले हैं चने के, तो वहाँ से अब हम खाते हैं। तो यहाँ पर मैं चने के साथ कल क्योंकि नान लेके आए थे हस्बैंड, तो वो हमने खा लिए थे। तो चने जो थे वो बच गए थे, तो मेरे फिर तब से ही मेरी क्रेविंग हो रही थी कि कल मैं इसको पराठे के साथ खाऊंगी। तो आज मैंने सोचा अपने लिए पराठा बना लूँ, चाय बना लूँ, साथ में एक एग फ्राई कर लूँगी और थोड़े से चने खा लूँगी। तो बस ये मेरा नाश्ता होगा, एक भरपूर किस्म का नाश्ता। और आजकल मैं बिल्कुल अपनी डाइट को कंट्रोल नहीं कर रही और डाइट पे बिल्कुल भी फोकस नहीं कर रही। बस जो मेरा दिल करता है आजकल वही खाने को मैं अपने लिए बनाती हूँ। खैर यहाँ पर मैं साथ साथ क्लीनिंग कर रही थी। अच्छा, ये मेरी अम्मी हमेशा हमें कहा करती थी कि जैसे ही आखिरी रोटी तवे पे रखनी है आपने, तो फ़ौरन काउंटर जो है वो आपने क्लीन करने लग जाना है, क्योंकि चंद सेकंड्स लगते हैं और आपका काउंटर जो है वो क्लीन हो जाता है। क्योंकि खाना तो हर कोई बना लेता है, लेकिन तरीका सलीका बहुत कम लोगों में होता है। और किचन की हालत ऐसी होनी चाहिए कि 10 खाने भी बने हों, लेकिन किचन में कोई एंटर हो तो उसको पता ना लगे कि यहाँ पर 10 खाने बने हैं और यहाँ पर क्लीनिंग नहीं हुई। तो इस वजह से आपका किचन जो है वो साथ साथ साफ़ कर लेना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और इसी से जो एक औरत का सलीका है वो पता चलता है। क्योंकि खाना अच्छा तो बहुत से लोग बना लेते हैं, आजकल तो इंटरनेट वगैरह पे बहुत सी रेसिपीज़ भी मिल जाती हैं, लेकिन काम जो है वो तरीके और सलीके से ही होना चाहिए, फिर ही अच्छा लगता है। और इस तरह आपके घर में जो बाकी लोग हैं, आपकी मदर हैं, अगर आपकी शादी हुई है तो आपकी सास हैं, वो तभी खुश होंगे कि जब आप काम जो है वो अच्छा करें और सलीके से करें। तो बस यहाँ पर जैसे ही मेरी आखिरी रोटी बनती है, अभी तो मैंने एक ही पराठा बनाना था, लेकिन रूटीन में जब भी मेरी आखिरी रोटी बनती है तो मैं फ़ौरन रोटी डालकर और फिर काउंटर टॉप अपना क्लीन कर लेती हूँ। चंद सेकंड्स लगते हैं, लेकिन ये कि सुकून से फिर आप खाना खा लेते हैं, आपको कोई वो नहीं होती परेशानी कि आपने अभी किचन साफ़ करना है। तो खैर यहाँ पर मेरा पराठा और एग बन गया था। उसके बाद ये जी मेरी चाय। और अक्सर लोग मेरे कप्स की तारीफ़ करते हैं, मुझे ख़ुद भी बहुत शौक़ है मग्स का। और मैं यही कहती हूँ चाय बेशक थोड़ी सी हो, लेकिन अच्छे कप में होनी चाहिए और अच्छी होनी चाहिए। तो खैर यहाँ पर नाश्ता तैयार है। चने, और ये लाहौरी चने हैं जो टिपिकल लाहौर में भी स्पेशली और फैसलाबाद में भी अक्सर स्टॉल्स वगैरह पे मिलते हैं। तो ये बहुत मज़े के चने हैं। तो मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा था और मैं बिल्कुल विंडो के पास आके बैठ जाती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे बैठ के नाश्ता करना। तो खैर सोफ़े पे कंफर्टेबल होके मैं फिर यहाँ पर नाश्ता करती हूँ। तो खैर नाश्ता करने के बाद आज मैंने करना है, पहले बच्चों को नाश्ता करवाऊंगी क्योंकि संडे है। और नाश्ते के बाद मुझे ज़ैनब को प्रिपरेशन करवानी है, क्योंकि ज़ैनब के एग्ज़ाम्स जो हैं अब वो स्टार्ट हो गए हैं। फ़ाइनल ज़ैनब के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं और 1 वीक के अंदर अंदर उसके एग्ज़ाम्स जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह कि ज़्यादा इन्होंने लटकाए नहीं है और ज़्यादा छुट्टियाँ नहीं हैं। लेकिन ये है कि स्ट्रेस जो है वो मुझे अभी से होना शुरू हो गई है, क्योंकि जब भी ज़ैनब के एग्ज़ाम्स होते हैं मैं यही कहती हूँ कि मुझे ऐसे लगता है कि जैसे मेरे एग्ज़ाम्स हैं, और हर मदर यही सोचती होगी। और यहाँ पर फिर मैंने नाश्ता कर लिया था, उसके बाद बच्चे उठ गए थे। बच्चों के लिए मैंने ये क्रैप्स बना लिए थे और इनके ऊपर मैंने ये चॉकलेट सिरप एंड क्रीम लगा दिया था ताकि बच्चे थोड़ा सा खुश हो जाएं। स्ट्रॉबेरीज़ लगा दी थी। बस बात वही होती है कि चीज़ सिंपल सी आप बनाएं, लेकिन उसको इतना अच्छा प्रेजेंट कर दें कि बच्चे जो है ना वो खुशी खुशी खा लें। तो बस इसको मैं बच्चों को दे दूँगी। अगर उन्होंने रैप करके खाना हुआ तो रैप करके खा लेंगे, वरना वैसे खाना हुआ तो वैसे खा लेंगे। तो यहाँ पर बच्चों का जो नाश्ता है वो रेडी हो गया। और ये मुझे आइडिया फ़ातिमा ने दिया था। फ़ातिमा बहुत सजेस्ट करती है मुझे कि आपने अगर खाना देना है तो मम्मा उसके ऊपर ये लगाना है, उसके ऊपर वो। इवन ज़ैनब भी, इन लोगों को बहुत होता है कि खाने के ऊपर ये लगाएं वो लगाएं और हमें अच्छा सा प्रेजेंट करके दें। तो मैं भी फिर इनको दे देती हूँ। और ज़ैनब यहाँ से मुझसे पूछ रही थी फ़ातिमा कि अब मैं इसको खाऊंगी कैसे।
हालांकि इसी ने मुझे सजेस्ट किया था कि इसी तरह बनाएं, तो खैर मैं उसको फिर गाइड करी थी कि आप इसको रैप करके भी खा सकती हैं, आप इसको फोर्क एंड नाइफ से भी खा सकती हैं। आजकल वैसे भी इनको हम थोड़ा बहुत गाइड करना शुरू किया है कि फोर्क एंड नाइफ, क्योंकि बच्चों के लिए थोड़ा हैंडल करना मुश्किल होता है, तो बस इनको थोड़ा बहुत सिखाते रहते हैं। लाउडर। बिस्मिल्लाही। चलें, गुड। ज़ैनब माशाल्लाह कभी भी नहीं भूलती खाना खाने से पहले दुआ, और अगर भूल भी जाए तो एक दो बाइट पे उसको याद आ जाता है और फातिमा को हमेशा कहना पड़ता है। खैर ये चीज़ें तो साथ साथ चलती रहती हैं। ज़ैनब को मैंने ऐसे फ़ोल्ड करके दे दिया था और फातिमा को मैंने इसको काट कर दे दिया था, क्योंकि अभी दोनों हाथों से, एक हाथ से नाइफ़ एक हाथ से फोर्क हैंडल करना उसके लिए मुश्किल है, तो मैंने फिर उसको दे दिया था। लेके तो वो खुद ही दोनों आई थी चीज़ें, फिर मैंने उसको काट के दे दिया था ताकि वो फिर बाइट्स बनाकर ईज़िली खा ले। तो बस इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता इनकी ट्रेनिंग होगी और ये आहिस्ता आहिस्ता खाना सीख जाएंगी। और बस यहाँ पर ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। उसके बाद इज़ा को भी मैंने एग बना के दिया था, फ्राइड एग, और मैं इसको इस तरह छोटे छोटे चंक्स उसके बना देती हूँ, या छोटी छोटी बाइट्स बना देती हूँ और उसको फोक पकड़ा देती हूँ। मैंने कभी भी इस चीज़ का डर नहीं रखा कि बच्चे मैस कर देंगे, बच्चे कपड़े गंदे कर लेंगे, क्योंकि इनको खुद से हैंडल करने देंगे नहीं तो फिर इनको कैसे आएगा खाना पीना। तो मैं, छोटे छोटे होते हैं मेरे बच्चे, लाइक जैसे ही अभी 1 साल के होते हैं और खाना पीना सॉलिड वगैरह शुरू करते हैं, तो मैं उनके सामने रख देती हूँ, उनको स्लाइसेस वगैरह करके रख देती हूँ। फिर अल्हम्दुलिल्लाह वो कुछ खाते हैं, कुछ गिराते हैं, तो लेकिन ये है कि फिर थोड़ी मेरे लिए भी आसानी हो जाती है, और ये कि उनको खुद भी खाना आ जाता है और बच्चे थोड़े इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने इज़ा को एग दिया था और माशाल्लाह इसने सारा खुद ख़त्म किया, बस ये थोड़ी सी बाइट से आएगी थी, तो मैं यहाँ पर इसको देखने आई तो थोड़ा सा गिराया भी हुआ था, लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह ये खा भी रही थी और इसकी कोऑर्डिनेशन अच्छी हो गई है, ये माशाल्लाह खा लेती है। तो यहाँ पर फिर मैंने नाश्ता वगैरह करवाने के बाद इनको फ़ौरन पढ़ाने के लिए बिठा दिया था, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था कि ज़ैनब की अच्छी अच्छी प्रिपरेशन हो जाए और टाइमली हो जाए। और बच्चे वैसे भी सुबह सुबह जो है ना एक्टिव होते हैं, और इनको सुबह सुबह ही पढ़ाना बेटर होता है, बाकी दिन में ये एग्जॉस्ट हो जाते हैं खेल के। और ये एक चेयर ज़ैनब की है, एक चेयर इज़ा की, फातिमा की है। तो इज़ा जो है मैडम, ये इस पर आके बैठ गई है और ज़ैनब को नहीं यहाँ बैठने दे रही थी। फिर खैर ज़ैनब जो है वो सोफ़े पे बैठ गई थी, क्योंकि ये उठ ही नहीं रही थी। अब मैं सोच रही हूँ कि ज़ैनब और फातिमा के लिए थोड़े बड़े साइज़ की चेयर लेके आई जाए और ये छोटी वाली इज़ा को दे दी जाए, क्योंकि इज़ा जो है ये अब जब भी ज़ैनब फातिमा टेबल पे बैठ के पढ़ती हैं तो इज़ा को भी होता है कि उसने भी बैठना है। तो खैर यहाँ पर मैं इनको पढ़ा रही थी, और हाँ मैं आपको ये बता रही थी कि मैं इनको कोशिश करती हूँ सुबह सुबह पढ़ाऊँ, स्पेशली जब वीकेंड वगैरह होता है, क्योंकि ये एक रिसर्च के मुताबिक ऐसे कहा जाता है कि बच्चों को एक तो सुबह सुबह जो पढ़ाया हो वो याद रहता है, और एक रात में सोने से पहले जो पढ़ाया उनको बहुत अच्छा याद रहता है। तो रात में तो बच्चे थोड़े एग्जॉस्ट हो जाते हैं, तो सुबह सुबह बेटर है। तो ये है जी ज़ैनब का सिलेबस। ज़ैनब का है उर्दू का पेपर, इसीलिए भी ज़्यादा मैं पैनिक हो जाती हूँ, क्योंकि उर्दू आजकल बच्चों के लिए थोड़ी मुश्किल होती है। तो यहाँ पर उर्दू का ये सिलेबस है। तकरीबन इनके कुछ हरूफ तहज्जी हैं, फिर आदि अशकाल हैं, और वो जो होते हैं तोए वाले हरूफ पे दायरा लगाएं, और मुसव्वतें हैं, इस तरह की चीज़ें। इसके अलावा लफ्ज़ी गिनती है, और जानवरों के नाम हैं, फलों के नाम हैं, और रंगों के नाम हैं। इसके अलावा जो होते हैं डेज़ ऑफ वीक उर्दू में, वो हैं। तो यहाँ पर मैंने उसको सारी प्रैक्टिस करवा दी थी एक दफ़ा हर चीज़ की, ताकि वो अच्छे से याद कर ले और उसको लिखना वगैरह आ जाए, और जो मिस्टेक्स हैं वो हमारी रिपीट हो जाए। तो ये कलर भी ज़ैनब खुद ही करती है, कलर्स नेम जब भी मैं उसको करवाती हूँ। तो ये डेज़ ऑफ वीक तो माशाल्लाह बहुत अच्छे कर लेती है। गिनती इसकी एक दो चीज़ें मिस हो जाती हैं, बाकी फलों के नेम जो होते हैं नाम, उनमें इसको सेब लिखना मुश्किल हो जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सारा कुछ इसने खुद किया है, और अभी ये नर्सरी में है और इनका इतना ज़्यादा कोर्स है। आजकल तो कोर्स इतना ज़्यादा हो गया बच्चों का, पहले ये चीज़ें आती थी 1 क्लास में, लेकिन अब तो नर्सरी में ही करवाना शुरू। इनको वर्ड बिल्डिंग करवा दी हुई है उर्दू की, और प्रॉपर जो वर्ड्स ये जो हैं चीज़ें लाइक दिनों के नाम, रंगों के नाम, गिनती, और ये वो सब इनको करवा दिया है नर्सरी में, और प्रेप में इनके सेंटेंसेस शुरू हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये सारा भी ज़ैनब ने फिर ये काम किया था, और वो हर पेज पे वो कह रही थी उसको कुछ ना कुछ चाहिए, लाइक किसी पे A+ चाहिए, किसी पे स्माइली चाहिए, किसी पे उसको स्टार्स चाहिए। तो बस बच्चे जो हैं इस तरह की डिमांड्स करते रहते हैं, और
ये बड़ी क्यूट सी लगती हैं चीज़ें। तो यहाँ पर इसको मैंने जो चीज़ थोड़ी मिस हुई है वो साथ साथ मैंने उसको फिर कहा 2-3 दफ़ा लिखें ताकि उसी पेज पे रिवीजन भी हो जाए। तो बस ये सब चीज़ें मैंने उसको काफ़ी दफ़ा करवा दी थी। उसके बाद यहाँ पर उसको करवाया है अलिफ से अल्फाज, बे से इनके लाइक 4 अल्फाज बनाने हैं, अलिफ, बे, पे, ते, जीम और चे। तो ये 6 लेटर्स हैं जिससे इन्होंने 3-3, 4-4 अल्फाज बनाने हैं, तो वो मैंने करवाए हैं। जीम और चे इसको थोड़ा मिस होता था तो वो मैंने फिर रिपीट करवा दिया। बाकी अलिफ से लेकर ते तक तो इसको तकरीबन आते थे, तो मैंने सोचा कि जीम और चे वाले जो हैं वो 2 दफ़ा रिवीजन करवा दूँगी तो फिर ये अच्छा हो जाएगा। उसके बाद इसका रह गया था एक दफ़ा तोइन वाले हरूफ पे दायरा लगाना और आदि अशकाल, तो इस तरह की चीज़ें थी, वो उसको मैं सारा करवा रही थी और अल्हम्दुलिल्लाह इसने कर लिया था। कुछ मैंने तैयारी इसको कल भी करवाई थी और कुछ आज संडे को मैं करवा रही थी ताकि इसका रेस्ट का भी टाइम मिल जाए, एंटरटेनमेंट का टाइम भी मिल जाए और इसको ये है कि इसकी अच्छे से प्रिपरेशन भी हो जाए। और फातिमा का तो रूटीन वर्क होता है सैटरडे को और संडे को मैं इसको फिर अपना जो रफ़ वर्क होता है वो करवाती हूँ। तो इस तरह मैं मैनेज करती हूँ बच्चों की स्टडीज़। और उसके बाद हमें जाना था आज संडे को एक बर्थडे पे। मैंने अपने हस्बैंड को पहले ही कह दिया था कि बच्चों के जब तक एग्ज़ाम्स चल रहे हैं मतलब ज़ैनब के, तो हम कहीं पे पूरा हफ़्ता ना जाएंगे और ना कोई हमारे घर आए। लेकिन ये एक बर्थडे का इनविटेशन अचानक आ गया और मैं मना नहीं कर सकती थी क्योंकि ये हमारे बहुत क्लोज़ फ्रेंड्स हैं, तो इनको मना नहीं कर सकते। तो बस कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं क्योंकि लाइफ में हर चीज़ साथ साथ आपको लेके चलनी पड़ती है, दीन भी, दुनिया भी, अपनी पर्सनल लाइफ भी, अपनी सोशल लाइफ भी, तो सब चीज़ें साथ साथ लेके चलनी पड़ती हैं। यही एक अच्छे इंसान की निशानी होती है या ये एक ज़िम्मेदार इंसान की निशानी होती है। तो सिर्फ सेल्फ़िश हो जाना और अपने ही सोचना, अपने बच्चों की सोचना, ऐसे ज़िंदगी नहीं चलती। आपको अपने साथ जो लोग होते हैं उनको लेकर चलना होता है। तो बस ये हमारी तैयारी थी। बच्चों की ड्रेसेस भी मैंने आपको दिखा दी और इस दफ़ा मैंने अपनी भी तैयारी दिखाई है। मैं हमेशा हर दफ़ा अपनी तैयारी भूल जाती हूँ, तो बस सिंपल क्योंकि अचानक इन्विटेशन था तो कुछ भी मैंने प्लान नहीं किया था। बस जल्दी जल्दी हम लोग रेडी हुए हैं, बच्चों को मैंने नहलाया, फिर हमें गिफ्ट भी लेना था और हम अलफतेह चले गए थे। वहाँ से हम लोगों ने गिफ्ट परचेज़ किया। एक ये मैंने सेट लिया है क्योंकि उनकी जो बेटी है ज़ैनब लोगों के पास सेम ऐसा है, तो उसको ये बहुत ज़्यादा पसंद था और उसने एक दफ़ा पूछा था आपने कहाँ से लिया, तो मैंने सोचा कि तभी मैंने उसको प्रॉमिस कर लिया था कि अब मैं नेक्स्ट कभी भी वहाँ गई तो मैं आपके लिए लेके आऊँगी, मैं आपको बताऊँगी नहीं हमने कहाँ से लिया। तो फिर ये बस उनके पास एक ही पड़ा था, इसमें काफ़ी वेरियंट्स थे लेकिन उनके पास अभी एक ही था, फिर ये ले लिया था। उसके बाद जो मेन गिफ्ट था वो ये था। ये एक लाइक चाइनीज़ डिश का वो बना हुआ था या जापानीज़ डिश का एक हॉट पॉट टाइप, उसमें काफ़ी चीज़ें थी लाइक जैसे सुशी होती है और डिफरेंट सी फूड और इस तरह की चीज़ें होती हैं चाइनीज़। तो ये बहुत मज़े के टॉयज़ थे। बच्चों ने जब खोले तब मैंने भी देखे कि ये तो बड़े प्यारे से टॉयज़ थे। खैर अलफतेह से हमने परचेज़ की थी दोनों चीज़ें और फिर हम निकल रहे थे बहरिया फ़ेज़ 7 से और हमें जाना था तकरीबन बहरिया फ़ेज़ आई थिंक 6 है उनका, नहीं 4 है, तो वहाँ पर जाना था और बस हम निकल रहे थे। और ये इज़ा मैडम जो हैं बाबा की गोद में बैठी हुई हैं। नवाज़ ने कभी भी ज़ैनब फ़ातिमा को बिठा कर ड्राइव नहीं किया, वो सख्त ख़िलाफ़ थे इस चीज़ के, लेकिन इज़ा जो है पता नहीं क्या करती है, ये कोई जादू कर देती है बाबा पे कि बाबा मजबूर हो जाते हैं और कहते हैं कि चले मैं इसको बिठा लेता हूँ। तो बस ये फिर ज़िद कर रही थी तो नवाज़ ने इसको अपनी गोद में बिठा लिया और बस हम लोग अब उनके घर पहुँचेंगे और वहाँ पे फिर मैं जो क्लिप्स बनाए वो आपके साथ शेयर करूँगी। ये थोड़ा सा उन्होंने घर में ही डेकोर किया था अपने लॉन में, तो बच्चों ने ही मिलके किया था और इनका घर मुझे बहुत खूबसूरत लगता है। इन्होंने बहुत अच्छे से डेकोरेट किया और घर की एक एक चीज़ एक एक कोने को डेकोरेट किया। और ये था जी बर्थडे का पूरा सेटअप और केक काट रहे हैं और बच्चे माशाल्लाह बहुत एक्साइटेड हैं। ज़ैनब फ़ातिमा की ये बहुत अच्छी फ्रेंड है और इस्लामाबाद में हमारी ये वन एंड ओनली फैमिली है जिनके तरफ हम जाते हैं और जिनके साथ हमारी फ्रेंडशिप है। और इज़ा भी पहले तो बहुत इंजॉय कर रही थी लेकिन वो जो कैंडल होती है उससे थोड़ा डर गई थी। और फिर बच्चों ने पार्टी पॉपर भी किया
चलाया तो उससे भी थोड़ी बेचारी डर गई थी और बहुत इरीटेट हुई थी। तो खैर ये सारे गिफ्ट्स और खाने की भी आपको दिखाती हूँ सारी अरेंजमेंट्स, इनसे काफ़ी आइडियाज़ मुझे भी मिलते हैं। तो ये बड़ी मज़े की फ़ैमिली है और इनके आइडियाज़ भी अच्छे होते हैं, स्पेशली जो फूड को ये प्रेजेंट करते हैं वो वाले आइडियाज़ बहुत अच्छे होते हैं। तो खाने में काफ़ी चीज़ें थी, चिकन टिक्का टाइप था, यहाँ ड्रम स्टिक, नगेट्स थे, शॉर्ट्स थे, पिज़्ज़ा थे और पास्ता, क्रीमी पास्ता था, स्पगैटीज़ थी और सॉसेजेस थे, फ्राइज़ थी काफ़ी, और लजानिया भी था। खैर वहाँ पे हमने काफ़ी इंजॉय किया। घर आते आते हमें तकरीबन 8 हम शाम में गए थे तो घर आते आते हमें तकरीबन 8 बज गए थे और हम आते ही मैंने बच्चों को सुला दिया क्योंकि नेक्स्ट डे पेपर था ज़ैनब का। तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन थी कि ज़ैनब अच्छे से सो ले और सुबह मैं इसको जल्दी उठा दूँगी। तो इस सुबह 5 बजे मैंने उसको उठा दिया था और नहीं 6 बजे 6 बजे मैंने इसको उठा दिया था। 5:45 का मैंने अलार्म लगाया था, मैं उठ के फ़्रेश हुई और फिर मैंने इसको उठा दिया था और मैं इसको अल्हम्दुलिल्लाह ये ख़ुद भी बहुत रिस्पॉन्सिबल है कि ये उठ गई। और बस मैंने इसको फिर जो जो मैंने रिवीजन करवानी थी सब लिख के दिया और वो कर रही थी। देखें फ़ातिमा भी सोई हुई हैं, ज़ैनब के बाबा और इज़ा भी सोए हुए हैं, सब सोए हुए हैं और अभी बाहर बिल्कुल अंधेरा था और ज़ैनब कही थी अभी तो मम्मा नाइट है। तो मैंने कहा कि नहीं ये अर्ली मॉर्निंग है और हम लोग बस जल्दी से प्रिपरेशन करेंगे और फिर मॉर्निंग हो जाएगी। तो बड़ी वो हैरान हो रही थी कि मैं पूरी नाइट पढ़ती रही हूँ और मॉर्निंग होगी। तो माशाल्लाह बच्चों जैसी सोच होती है और बच्चों जैसी बातें होती हैं। तो यहाँ पर बस उसकी रिवीजन हो रही थी, उसके बाद मैंने उसको रिवीजन करवाई, फ़ातिमा को उठाया, फ़ातिमा फ़्रेश होने चली गई थी। फिर मैंने इनके लिए नाश्ता बनाया, क्रैप्स बनाए थे और एक तरफ नगेट्स बनाने की तैयारी हो रही थी। फ़ातिमा को नगेट्स दूंगी, ज़ैनब को एक पिज़्ज़ा स्लाइस उसका पड़ा हुआ था तो वो मैं उसको दूंगी और साथ साथ क्रैप्स बन रहे हैं, लंच बॉक्सेस वगैरह भी निकाल लिए हैं। तो बस इस तरह की जो प्रिपरेशंस होती हैं सुबह सुबह की वो कर रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ज़ैनब फ़ातिमा फ़्रेश खुद हो जाती हैं, लाइक टीथ ब्रश कर लेती हैं, फेस वॉश कर लेती हैं, अपने बाल भी थोड़े थोड़े गीले कर लेती हैं। तो फिर उतनी देर में मैं ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ और लंच बना लेती हूँ। और यहाँ पर ज़ैनब के लिए मैंने रख दिया था पिज़्ज़ा और साथ उसकी कुकीज़ और फ़ातिमा के लिए नगेट्स और केचप, क्योंकि वो केचप ज़रूर उसने खानी होती है हर चीज़ के साथ। और साथ में बन गए थे इनके क्रैप्स। तो बस अब इनसे पूछूंगी कि इनके ऊपर इन्होंने चॉकलेट सॉस या क्रीम वगैरह डालनी है कि नहीं डालनी, तो इनकी मर्ज़ी के हिसाब से इनको मैं फिर दे दूँगी। और अल्हम्दुलिल्लाह इनको रेडी भी बड़ा टाइमली कर लिया था, दोनों बहनें रेडी हो गई और कुछ इस तरह की लग रही हैं। और आज ज़ैनब बहुत खुश भी थी, एक्साइटेड भी थी कि उसके एग्ज़ाम्स हैं और एग्ज़ाम्स के बाद उसने बहुत चीज़ें लिस्ट में रखी हुई। इसको ईयर पियर्सिंग करवानी है, उसको एक दिन फ़न लैंड जाना है। तो वो बड़ी एक्साइटेड है कि मेरे जब एग्ज़ाम्स ख़त्म होंगे तो मैं ये सब चीज़ें करूँगी। खैर बच्चे स्कूल चले गए थे और उसके बाद मैंने अपने लिए बनाया नाश्ता और ये आज के नाश्ते तक का ये व्लॉग है। उसके बाद फिर मैं दोबारा अपनी जो भी आज की रूटीन होगी वो आपके साथ शेयर करूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। तो यहाँ पर मैंने अपने लिए बनाया था सिंपल एग एंड ब्रेड और साथ में आज मुझे दिख गई बाकर खानी 2 पड़ी हुई थी। तो मैंने सोचा चाय के अंदर आज बाकर खानी खाई जाए, क्योंकि मुझे बाकर खानी बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन मैं खाती कम हूँ क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा बटर होता है, तो इस वजह से अवॉइड ही करती हूँ। लेकिन जब कभी ले आऊँ तो फिर अच्छा मेरे 2-4 दिन बड़े अच्छे गुजर जाते हैं। तो यहाँ पर एग और ब्रेड मैंने बना लिया था। आज एक ही एग बनाया क्योंकि मुझे बाकी खानी भी खानी थी। स्लाइस मैंने 2 रख लिए थे लेकिन वो फिर मुझसे 2 खाए नहीं गए। तो खैर इस कप में आज मैं चाय जो है अपनी इंजॉय करूँगी। ये मुझे कप बहुत पसंद है, एक तो इसका कलर बहुत प्यारा है और उसके ऊपर गॉर्जियस लिखा हुआ है। तो इस वजह से इसमें चाय पी के ना ख़ुद को इंसान यही समझता है कि हाँ आई एम गॉर्जियस। तो बस अब चाय भी मेरी बन गई, नाश्ता बन गया। अब नाश्ता हम खाएंगे और फिर अपनी जो रूटीन है वो स्टार्ट करेंगे। तो ये है जी फाइनल नाश्ता और ये जी मेरी बाकर खानी और चाय साथ में एग एंड ब्रेड एंड दैट इज़ इट। ये था आज का व्लॉग। आई होप कि आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को शेयर भी किया करें अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।